हेलो। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी की वीडियो लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे जैसा इससे पहले हमने पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है, डेटा एंड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग एनी डेटा इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। कंप्यूटर की भाषा में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे दो तरीके इजाद किए गए हैं। पहला तो एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव मीन्स जो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब जो डायरेक्टली एज इट इज आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। मींस यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि इसके विपरीत हमारे पास एक दूसरे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मीन्स ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से मिलकर बने होते हैं और जहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑपरेशन का मतलब अगर उनको देखना है या उनके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इन कंपैरिजन टू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है डेटा टाइप्स का, वो उसको देख लें। तो इनसे आपको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या इनको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन तीनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपने एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था। इसके अलावा भी आपने और पढ़े थे, मगर पॉइंटर को हमने प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में बांटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक सिंगल वैल्यू कंटेन किया होता है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने में या डिलीट करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टली आपके मशीन पे ऑपरेट करते हैं। मीन्स अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन हम दे दें तो वो डायरेक्टली, लेट सपोज आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम क्या करता है, सीधे आपके पीसी को इंस्ट्रक्ट करेगा या पीसी को इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये क्या है, ये बहुत सिंपल तरीका है टू कम्युनिकेट विद योर पीसी। जबकि यही चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो वो क्या है, आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो डायरेक्टली आपके सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं। डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आपके पीसी पे वर्क करेगा तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका हर पीसी में डिफरेंट हो सकता है। इट्स अप टू योर प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि इंटीजर है। इंटीजर जो डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है, वो जितना स्टोरेज लेता है वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रोसेसर पे काम कर रहा है। अगर 32 बिट प्रोसेसर पे काम कर रहा है तो लेगा 2 बिट, और अगर 2 बाइट्स, और अगर 64 बिट प्रोसेसर पे काम कर रहा है तो वो लेगा 4 बाइट्स। तो ये बेसिकली इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है बेस्ड अपॉन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे एग्जांपल इसके हो सकते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यूज, कैरेक्टर, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड पॉइंटर्स। नेक्स्ट चलते हैं, हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और जो कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप कंप्यूटर को देंगे तो वो बहुत सिंपल नहीं होगा, वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करेगा। लेट सपोज अगर आपको किसी एरे के अंदर से कोई डेटा फेच करना है, कोई डेटा निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस
वो डेटा किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके लिए आपको एक पूरा लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी है नॉन प्रिमिटिव में इन कंपैरिजन टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी आप डेटा टाइप यहाँ पे बनाएंगे, जो भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, वो सेम और डिफरेंट डेटा टाइप्स से मिलके बने हो सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली आपकी ये पीसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर काम करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके एग्जांपल हैं एरेज, लिस्ट एंड फाइल्स। एक बार दोबारा से हम अपना ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरेज, लिस्ट एंड फाइल्स। एरेज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। यहाँ पे हम एक इंटीजर एरे भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग एरे भी बना सकते हैं, सॉरी कैरेक्टर एरे भी बना सकते हैं, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके अलावा फ्लोट नंबर्स का भी हम एरे बना सकते हैं। तो एरेज आपका सिमिलर डेटा टाइप को कैरी किए हुए होता है। दूसरा होता है फाइल्स। अगर हम फाइल्स में वैल्यूज स्टोर करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वो है लिस्ट। लिस्ट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक तो होता है लीनियर लिस्ट और दूसरा है नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट का मतलब होता है जो एक लाइन को फॉलो करते हैं। लाइन का मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस का मतलब किसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनकी दो कैटेगरी हैं, एक तो है स्टैक, दूसरा है क्यू। स्टैक और क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। अगर सिंपल वर्ड में बात करें, स्टैक आपका क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो एक लाइन या एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर को फॉलो करता है। प्लस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं या कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड से होती है। अगर आपको इंसर्ट करना है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी ग्लास का। एक ग्लास में अगर हम बिस्किट डाल रहे हैं तो आप कोई भी अगर बिस्किट डालेंगे, वो सबसे पहले बिस्किट नंबर 1 सबसे नीचे आ जाएगा, बिस्किट नंबर 2 उसके ऊपर, बिस्किट नंबर 3 उसके ऊपर, बिस्किट नंबर 4 उसके ऊपर। अब अगर हमें डिलीट करना है तो इसी एंड से हम डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिलीट करेंगे बिस्किट नंबर 4 को, देन 3 को, देन 2 को, देन 1 को। तो इस तरीके से हम स्टैक नाम के डेटा स्ट्रक्चर, जो कि लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं और वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। स्टैक के बारे में एक अपने आप में पूरी यूनिट है, जिसे हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्यू। लीनियर के अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला स्टैक था, दूसरा क्यू। क्यू बेसिकली क्या है, क्यू एक लाइन फॉर्मेट को फॉलो करता है। मींस आप कहीं से भी एंटर हो सकते हैं और कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट होता है और एक पॉइंट आपका एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट से आपने क्या किया, वैल्यू को एंटर किया। लेट्स सपोज यहाँ से आपने एंट्री की तो आपका पहला एलिमेंट यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया। और यहाँ से आप एग्जिट लेते रहेंगे तो आपका सीक्वेंस की तरफ से आपका एलिमेंट एग्जिट होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका है क्यू। सिमिलरली आपके पास नॉन लीनियर डेटा टाइप नॉन लीनियर लिस्ट होती है। नॉन लीनियर का मतलब जो किसी ऑर्डर सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती हैं। तो इसका एक एग्जांपल है ग्राफ। अगर आप एक ट्रायंगल का एग्जांपल लें तो ये एक ग्राफ है। यहाँ पे 3 आपके डेटा पड़े हुए हैं, मगर इनका कोई एज सच सीक्वेंस डिफाइंड नहीं है। आप सीक्वेंस 1 2 3 इस तरीके से भी कर सकते हैं और 1 2 3 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज सच कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है। सिमिलरली आपके पास ट्री नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री मीन्स जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं और उसमें आपकी पत्तियां लगी होती हैं। तो आपकी एक टहनी है, यहाँ से एक और पत्ती निकली, यहाँ पे एक और पत्ती है, इस पत्ती के साइड से एक और टहनी निकली, यहाँ पे एक और पत्ती आई, यहाँ पे एक और पत्ती आई। तो ये आपके ट्री के फैशन में आपने क्या किया, अपने डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा दिया। ये सारे गोले आपके डेटा हैं। तो यहाँ पे इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, इट्स अपॉन योर लॉजिक।
1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 देन 4 5 6 एंड 7। तो इट्स अप टू यू हाउ यू डिफाइन योर ट्री। ठीक है, तो ये है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो कि नॉन लीनियर टाइप का है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। लीनियर में आपका एक सीक्वेंस मेंटेन्ड होता है और प्रीवियस एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट, लेट सपोज आपके पास 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो आपका एलिमेंट 2 आपके एलिमेंट 1 और 3 से कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली इनको ट्रैवर्स करना या इनको व्यू करना बहुत ईजी होता है। एक सिंगल लेवल में हम इनको ट्रैवर्स कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं इम्प्लीमेंट करने में। और इसके एग्जाम्पल हैं लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, एरे, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, देयर इज नो सेट सीक्वेंस। यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स होते हैं किसी भी एक डेटा एलिमेंट को दूसरे डेटा एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मल्टी लेवल स्टोरेज होता है, जैसे एक लेवल ये हो गया लेवल 1। ट्री में अगर बात करें आपका दूसरा लेवल, अगर हम बात करें तो आपका दूसरा लेवल ट्री की अगर बात करें तो आपका दूसरा लेवल आपका यहाँ पे हो जाएगा जो आपके उस नोड के नीचे जो फर्दर आपके यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्री का स्ट्रक्चर है। ट्री में कैसे आपके डेटा एलिमेंट स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप बहुत बेसिक तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैं ट्री को अगर रिप्रेजेंट करूं तो लेट सपोज ये आपका ट्री है, तो इस ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एक लेवल ये है, सबसे ऊपर लेवल, देन लेवल 2 ये है और लेवल 3 ये है। तो यहाँ पे मल्टी लेवल स्टोरेज होता है और पूरे ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए आप सिंगल रन में इसको ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल फॉर लूप लगाने होंगे और विद द हेल्प ऑफ मल्टी फॉर लूप आप यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी नहीं होते हैं टू इम्प्लीमेंट, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी नहीं होता, मगर ऑन द अदर साइड ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। इफिशियंट मीन्स इनमें जो टोटल टाइम लगता है इनको रन करने में वो बहुत कम लगता है। ठीक है, तो बस अभी के लिए आप यही डिफरेंस देखिए, जब फ्यूचर में हम ट्री पढ़ेंगे तो उनको इन डेप्थ हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल हैं ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ्स, एवियर ट्री, देन रेड ब्लैक ट्री, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं जिसको आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में मैंने कुछ डिफरेंसेस लिस्ट डाउन किए हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका डिफरेंस का पॉइंट है वो है अरेंजमेंट। कैसे आप डेटा को लीनियर, आपको दो, कैसे आप किसी डेटा को इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो अरेंजमेंट जो होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक आपकी हायरार्की मेंटेन होती है। हायरार्की मतलब लेवल यहाँ पे मल्टीपल मेंटेन होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इस तरीके से आपके लेवल मेंटेन होते हैं। दूसरा है आपका लेवल्स, यहाँ पे एक सिंगल लेवल होता है, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ईजी होते हैं टू इम्प्लीमेंट, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्रैवर्सल की बात करें, ट्रैवर्सल मतलब किसी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को देखना या व्यू करना, तो इनको हम सिंगल रन में देख सकते हैं, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपको मल्टीपल फॉर लूप, मल्टीपल वाइल लूप, मल्टीपल डू वाइल लूप, ये सब लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप पूरे ट्री या ग्राफ को व्यू कर सकते हैं। मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात करें तो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेमोरी फ्रेंडली नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी का यूज़ ये अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपकी मेमोरी का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मेमोरी का यूज़ मतलब आपकी मेमोरी को वेस्ट नहीं करते, जितनी भी खाली मेमोरी मिलेगी वहाँ पे ये अपना कब्जा जमा लेंगे, जबकि नॉन लीनियर लीनियर में ये हो सकता है कि आपकी कुछ मेमोरी लें और कुछ को वेस्ट कर दें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप यूसेज पर्पस के लिए आप हमेशा नॉन लीनियर को ही यूज़ करें।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना आपका एक प्रोग्राम रन होने में टोटल कितना टाइम लेता है, वो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हाई होती है, वो बढ़ते रहती है। जितना आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ग्रो करेगा उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती रहेगी। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेबल रहती है, मींस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि मेमोरी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल या यूजफुल होते हैं। इनके एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल हैं एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। वन बाय वन इनको फ्यूचर लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम। नॉन लीनियर के एग्जाम्पल हैं ग्राफ, मैप, ट्री। ठीक है, इनको हम फ्यूचर लेक्चर्स में एज ए कंप्लीट यूनिट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमने यहाँ पे देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो पढ़िएगा, इसको रिवाइज करते रहिए। यहीं पे आज का लेक्चर हम अपना फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में अपने क्वेश्चन भी आप पुट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप इन सब्जेक्ट के नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल नॉल नेस्ट नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आप सारे के सारे नोट्स इस चैनल पे पा सकें। इसके अलावा जीमेल आईडी है, कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है तो नॉल नेस्ट पे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज भी है नॉलेज नेस्ट नाम से, तो उसको आप लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा उसको आप शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे हमारी रीच उतनी बढ़ेगी और हम आपको और बेटर कंटेंट आपके लिए लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स सबको इस चैनल के बारे में बताइए ताकि मैक्सिमम इस चैनल की रीच पर मिले और हमें ये मोटिवेट करे कि हम और बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बाय।